हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों जैसे आपको चित्र ये दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे खेलों के चित्र है। जैसे ये खेल है, देखो इसमें इसके हाथ में बैडमिंटन है। ये बैडमिंटन का खेल है बच्चों। ये हॉकी का खेल है ना। देखो इनके हाथों में हॉकी है। और ये कैरम है। और ये बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ 7 हॉकी। चित्र वाचन देखो, समझो और बताओ। बच्चों हम एक एक चित्र देखेंगे, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है और हम आपस में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो हॉकी का चित्र बना हुआ है ना। तो आपको इस चित्र में रंग भरना है। ये हॉकी की स्टिक है और ये गेंद है। इन दोनों की सहायता से हॉकी का खेल खेला जाता है। चलो हम देखते हैं एक एक खेल के बारे में। बच्चों खेल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों हमारे जीवन में खेल कूद का बहुत महत्व है। हमारे जीवन में खेल कूद का बहुत महत्व है। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से क्या होता है बच्चों? हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यही कारण है कि सभी स्कूलों में बच्चों पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलवाया जाता है। खेल कूद के प्रोग्राम होते हैं। हमारे स्कूल में भी देखो बच्चों, स्पोर्ट्स डे में हम खेल कूद के प्रोग्राम रखते हैं ना। रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, सुई धागा। बच्चों के हिसाब से जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको छोटे खेल रखते हैं। मतलब हर स्कूलों में बच्चों को खेल कूद करवाया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। बच्चों खेलों से हमारा जहाँ पे शारीरिक विकास होता है तो हमारा मानसिक विकास भी खेल से होता है। खेल खेलने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। खेल में भी बच्चों कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसे हम अपने घर में बैठकर खेल सकते हैं। जैसे ये कैरम, लूडो, शतरंज, वीडियो गेम, चोर सिपाही, है ना, चोर चिट्टी बोलते हो ना आप लोग। ये सारे गेम हम अपने घर में बैठकर खेल सकते हैं। जैसे कैरम है बच्चों, तो कैरम को हम अपने घर में खेल सकते हैं। और ये है हमारा कबड्डी, इसे हम अपने घर में नहीं खेल सकते हैं। तो कुछ गेम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घर के अंदर बैठकर नहीं खेल सकते हैं। ये खेल खेलने के लिए हमें मैदान चाहिए। जैसे कबड्डी हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल। ये सब खेल खेलने के लिए बच्चों हमको मैदान की आवश्यकता होती है। आप लोग भी बच्चों रोज 1 घंटा खेल खेलो, ठीक है। खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो चलो अब हम एक एक खेल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा पहला खेल का चित्र है। ये खेल का नाम है बच्चों बैडमिंटन। इसमें ये बैट और गुड्डी उसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक साथ 2 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा। और ये जो गुड्डी है इसको मारते हैं। अगर ये इस टीम ने इसको नहीं मारा और ये गुड्डी नीचे गिर गई तो 1 पॉइंट हो जाता है। तो ये खेल खेलने के लिए बच्चों हमें मैदान ही चाहिए। इसका नाम है बैडमिंटन, ठीक है। इसमें एक समय पे एक टीम में इधर एक खिलाड़ी, एक इधर, बस 2 ही लोग
खेल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों ये हॉकी। देखो हॉकी के लिए भी हमको ऐसे बड़ा मैदान चाहिए, और हॉकी खेल में बच्चों दो टीम होती है, और एक टीम में बच्चों 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरे टीम में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, और दोनों टीमों के ड्रेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों एक टीम के, इसलिए इनका ड्रेस रेड है और इनका येलो है। हॉकी खेलने के लिए बच्चों ये हॉकी स्टिक और ये गेंद, ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जो हॉकी स्टिक है ये लकड़ी की बनी हुई होती है और नीचे देखो थोड़ी सी मुड़ी होती है। इन दोनों टीमों को अपना गोल बनाना होता है। फिर उसके बाद आता है कबड्डी। कबड्डी में भी देखो बच्चों दो टीम होती है। यहाँ की एक टीम इधर आएगी और बोलेगी कबड्डी कबड्डी, उसे कंटिन्यू बोलना है, उसे अपनी सांस नहीं तोड़ना है। और कबड्डी बोलते बोलते वो किसी को टच करके अगर वापस चली जाती है, इस लाइन को टच कर लेती है, तो जिस लड़की को उसने छुआ है वो आउट हो जाएगा। तो कबड्डी खेलने से भी बच्चों हमारा शारीरिक विकास होता है, और इसे भी खेलने के लिए हमें मैदान की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद आता है बच्चों यह है कैरम। कैरम को हम अपने घरों में खेल सकते हैं। कैरम खेलने के लिए एक समय पे हमें 4 लोग चाहिए, 1 2 3 4, चारों साइड में एक एक लोग बैठते हैं। कैरम खेलने में बच्चों दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। इसमें हमारा मानसिक विकास होता है कि हम किस गोटी को कैसे मारे कि वो इस होल में जाए। तो बच्चों कैरम खेलना भी बहुत ज़रूरी है। हर खेल का बच्चों अपना एक अलग महत्व है। किसी खेल से हमारा मानसिक विकास होता है तो किसी खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है, लेकिन हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व है। चलो आगे देखते हैं। श्रवण, सुनो और दोहराओ। देखो चित्र बनाया है, कान के पास कैसे हाथ लगाया है, इसका मतलब है आप टीचर की बात को ध्यान से सुनो और बोलो। तो बच्चों जो मैं पढ़ रही हूँ उसे आपको भी पढ़ना है मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो चलो हम पढ़ना शुरू करते हैं। घटना, घटना। मेघना, मेघना। धवल, धवल। सुगंध, सुगंध। छलांग, छलांग। पूछ, पूछ। हरमीत, हरमीत। नहर, नहर। ऑन, ऑन। आटो, आटो। कॉपी, कॉपी। बैडमिंटन, बैडमिंटन। चिड़िया, चिड़िया। खिलाड़ी, खिलाड़ी। कैरम, कैरम। कबड्डी, कबड्डी। हॉकी, हॉकी। गेंद, गेंद। लड़के, लड़के। लड़कियां, लड़कियां। समूह, समूह। दर्शक, दर्शक। खुशी और आनंद को खेल पसंद है। बच्चों ये देखो, ये खुशी, ये आनंद है, इन लोगों को खेल बहुत पसंद है। मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। ये देखो बच्चों, ये मैदान पर कौन सा खेल चल रहा है यहाँ पे?
कबड्डी का खेल जारी है। दर्शक देख रहे हैं। देखो कुछ लोग इधर खड़े हैं, वो लोग देख रहे हैं। कैरम घर में खेला जाने वाला खेल है। बच्चों ये जो खेल है ना, ये कैरम है। इसको हम घर में खेलते हैं। कैरम घर में खेले जाने वाला खेल है। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। ये देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। ये देखो इधर जॉन और नरगिस ये लोग कैरम खेल रहे हैं। रानी और हर्ष कैरम का खेल देख रहे हैं। रानी और ये हर्ष ये दोनों देख रहे हैं कि जॉन और नरगिस, ये जॉन है ये नरगिस है, ये लोग कैसे खेल रहे हैं। वो रानी और हर्ष देख रहे हैं। हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल है। देखो बच्चों ये हॉकी और ये कबड्डी ये दोनों मैदानी खेल है। ये बैडमिंटन ये भी मैदानी खेल है। रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। ये लड़की कबड्डी कबड्डी बोलकर इस टीम को आउट करने के लिए अंदर आई हुई है। इसका नाम रिंकी है। रिंकी क्या बोल रही है, कबड्डी कबड्डी। मैदान पर कबड्डी का खेल जारी है। दर्शक खेल देख रहे हैं। कैरम घर में खेला जाने वाला खेल है। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। जॉन और नरगिस कैरम खेल रहे हैं। रानी और हर्ष कैरम का खेल देख रहे हैं। हॉकी और कबड्डी मैदानी खेल है। रिंकी कबड्डी कबड्डी बोल रही है। अनुरेखन, देखो और पेंसिल फिराओ। ये हर पाठ में हमको मिला है ना बच्चों। हमें क्या करना है, एकदम सिंपल है। हमें ऐसे सारी बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाना है और सारी बिंदुओं को हम मिला लेंगे तो कौन सा क्या बन जाएगा, ये बताओ। कौन सा अक्षर है, घ। घ से घर। अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ध। है ना। ये देखो हमने सारी बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया तो ये बन गया ध। धा से धनुष। इसी प्रकार ये भी है। हमने सारे बिंदुओं को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, छ। छ से छाता। बरसात में हम छाता लेके जाते हैं ना, नहीं जाएंगे तो गीले हो जाएंगे। मैं स्कूल गई थी बच्चों और छाता नहीं लेके गई थी, इसलिए मैं बीमार हो गई हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगती होगी आप लोगों को। और ये देखो ये सारे बिंदुओं को मिला दिया तो ये हा हो गया। हा से हल। और ये बिंदु को आप लोग मिला लो। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। भाषण संभाषण, पहचानो और बोलो। हमें बस चित्र देखकर पहचानना है ये क्या कौन सा चित्र है। घर, घा से घर। धन, धा से धन। छाता, छा से छाता। आ से ऑटो रिक्शा। हा से हल। ठीक है बच्चों, एक बार और पढ़ लेते हैं। घा से घर। धा से धन, जोड़ का निशान। छा से छाता। आ से ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा में बैठ के हम घूमने जाते हैं ना। हमने देखो गिनती पढ़ी थी ऑटो रिक्शा के 3 पहिए। ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। हा से हल।
वाचन पढ़ो। ये देखो कितने ध्यान से पढ़ रहा है। इसी प्रकार आपको भी बहुत ध्यान से ये पढ़ना है। पुनः आटो, दौड़ो, वैदेही, वैदेही, धनिया, कुलाच, दुरूह, घूंघट, छिपकली, हलवाई, आरुषि, गिलहरी, देख, महक, चॉकलेट मत खा, रौनक, ऑटो से उतर, अदिति ऑफिस गई, धीरज हलवाई की दुकान से हलवा ला, धीरज हलवाई की दुकान से हलवा ला, छगन हलचल मत कर, छगन हलचल मत कर, नूपुर घुड़दौड़ देखकर लौट, नूपुर घुड़दौड़ देखकर लौट, कॉलोनी में सब मिलजुल कर रहते हैं, कॉलोनी में सब मिलजुल कर रहते हैं। चलो आगे। लेखन, समझो और लिखो, चित्रों का निरीक्षण करो। आपको चित्रों को ध्यान से देखना है और उनके नाम बताओ। चित्र देखो और उनके नाम बताओ। शब्द सुनो और समान ध्वनि पहचानो। हमें चित्र के नाम बोलना है और फिर हमें ये देखना है ऐसा कौन सा अक्षर है, शब्द है जो तीनों में आया हुआ है। ठीक है, और वो हमें यहाँ पे लिखना है। बहुत सिंपल है। तो ये क्या है बच्चों? घड़ा, घुंघरू, और ये है बाघ। तो बच्चों घड़ा में घ आया है, देखो घुंघरू में भी घ आया है और बाघ में भी घ आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे घ। क्या लिख देंगे? घ, क्योंकि ये तीनों में आया हुआ है ना। इसकी ध्वनि, घ की ध्वनि हमें तीनों में सुनाई देती है। घड़ा, घुंघरू, बाघ, है ना। घ की ध्वनि हमें तीनों में सुनाई दी है। अब ये देखो धतूरा। धतूरा एक फूल होता है बच्चों, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है। धतूरे का फूल, फल भी होता है धतूरे का, आप लोगों ने देखा होगा, शिव जी को चढ़ाते हैं। राखी, और ये क्या है? झरना। ध्यान से देखो, झरने का चित्र है। तो देखो बच्चों, धतूरा में भी राया है, राखी में भी राया है और झरना में भी रा आता है। तो रा ध्वनि तीनों में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रा। ठीक है। अभी ऑफिस, ये है ऑक्टोपस, ऑक्सीजन। तो तीनों में देखो बच्चों आ की ध्वनि हमें सुनाई देती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आ। ये ध्वनि हमें तीनों में सुनाई दी है, ऑफिस, ऑक्टोपस, ऑक्सीजन, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आगे का चित्र देखते हैं बच्चों। ये क्या है? ये हलवाई है। देखो कुछ बना रहा है। ये क्या बना रहा है? कुछ तो हलवाई है, तो मिठाई बना रहा होगा। ये क्या लिखा है? महल। 1 और 2, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 12। 10 और 2 12, 1 और 2 12। तो बच्चों
हलवाई में देखो ह आया है, महल में भी ह आया है, और हम 12 लिखते हैं तो उसमें भी ह आता है। तो जो ह की ध्वनि है वो सभी में सुनाई देती है, तो हम यहाँ पे लिख दिए ह, क्योंकि 12 में भी ह आता है, महल में भी ह है, और हलवाई में भी ह की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। छड़ी, ये क्या है? बछड़ा, गाय का बच्चा है ना बछड़ा। और ये क्या है? ये तो मूछे हैं। मूछे हो तो नथुलाल की जैसी हो, है ना, ये नथुलाल जी की मूछे है। तो देखो बच्चों, छड़ी में भी छ आया है, हम बछड़ा लिखते हैं उसमें भी छ आता है, और मूछ लिखेंगे तो उसमें भी हमें छ की ध्वनि सुनाई देती है। तो छड़ी में भी छ है, बछड़े में भी छ है, मूछ में भी छ आता है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि छ की ध्वनि हमें तीनों में सुनाई दी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे छ लिख दिया। ठीक है बच्चों, अनुरेखन करना है, देखो और पेंसिल घुमाओ, तो हम घुमा देंगे। ये देखो, सारे बिंदुओं को जोड़ना है हर बार की तरह। ये घ है, घर वाला घ, और फिर ये रा है, रा में औ की मात्रा है। रा में किसकी मात्रा है? औ की, रो। फिर दा है, दा में आ की मात्रा, दा, घरौंदा। अब ये लिखा है न, ऑन। फिर खा लिखा है, और खा में छोटी ई की मात्रा लगा दी गई है। खा में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? खी। फिर चम्मच वाला च, और फिर डा, डा में बड़ी ई की मात्रा डी, और नीचे बिंदी, खिचड़ी। फिर माँ, मछली वाला माँ, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मू। फिर ग, ग में बड़ी ऊ की मात्रा गू, ह, मुंगूह। फिर उसके बाद है ना, नल वाला ना है बच्चों, ये ना में हम औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया? नौ। और फिर रा है बच्चों, रथ वाला रा, उसमें ओ की मात्रा लगा देंगे, रो। रा में ओ की मात्रा, रो। फिर जहाज वाला जा है, नौरोज, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी ये पूरा हॉकी पाठ पूरा हो जाता है। यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त हो जाती है बच्चों। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। लेकिन अगर आप मेरे पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बच्चों, सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो। ओके बच्चों, तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त हो जाती है। अगली पाठशाला में कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।